मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ सरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ, बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी अपने मशवरे अपने पास रखे, मुझे कहा जा रहा है दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रही। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कह सकता है, नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब, कहा जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से क्या होगा। पंजाब अपने वसाइल से अपने अवाम की मदद कर रहा है, अगर हम दुनिया से इमदाद मांगे तो NFC का पैसा किसके लिए है, अवाम का पैसा अवाम पर नहीं लगाना, तो मैं इस पैसे का क्या करना है। अब तक वज़ीर आज़म से सैलाब मुतासरीन के लिए 1 रुपया नहीं लिया। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की, सिंध में क्या हाल है इस पर बात नहीं करना चाहती। मैं BISP पर कोई तनकीद नहीं करना चाहती। जनूबी पंजाब में बार बार लकीर खींची जाती है, ये लकीर मेरे दिमाग में नहीं, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था उनके दौर में जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। ये लोग आपके हमदर्द नहीं हो सकते। जनूबी पंजाब में काम किया है तो नवाज शरीफ ने किया है। मरीम नवाज ने डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया, मेट्रो बस लाने का ऐलान। मुल्क भर में ज़राई शोबे मुश्किल में रहा है, मगर इस सैलाब के बाद बहुत मुतासिर हुआ है। फौरी तौर पे अपने एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत वफाकी हुकूमत को आलमी इदारे से बात करके इस पॉलिसी पे नज़रसानी करना पड़ेगा, ताकि हम पाकिस्तान में अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे सके और प्रोक्योर भी कर सके। सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो हमने बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है उसके थ्रू उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे, और उम्मीद ये है कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें, ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो। वफाक BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा, कहा BISP मुतासरीन को फौरी रिलीफ का वाहिद प्रोग्राम है। नून लीग इलेक्शन में बेनज़ीर प्रोग्राम की ओनरशिप ले रही थी, अब नून लीग ने यू टर्न लिया है तो उनसे पूछा जाए। वफाकी हुकूमत ज़रिए इमरजेंसी के तहत IMF से बात करे। सिंध हुकूमत बेनज़ीर हारी कार्ड शनाख्ती कार्ड से छोटे जिम्मेदार को सपोर्ट करेगी। DAP और यूरिया में किसानों को मदद देंगे। नए NFC के बाद सूबों को मजीद हिस्सा मिलना चाहिए। कराची में पानी का मसला हल करना तरजीह है। बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि आवाम का फायदा हो। कोशिश है आलमी सतह पर भारत का कलअदम तंजीमों के साथ नेटवर्क तोड़ा जाए। कतर पर इस्राइली हमले के असरात मुरत्तब होंगे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सियासी बयानबाजी महंगी पड़ गई। ICC ने सूर्य कुमार यादव से वजाहत तलब कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC पाकिस्तान की शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है। जल्द बाज़ाब्ता समाअत होगी। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को ईमेल भेज दी। उधर भारत हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ ICC चला गया, तहरीरी शिकायत दर्ज करा दी। एशिया क्रिकेट कप में आज डू और डाई मैच, पाकिस्तान और बांग्लादेश शाम 7:30 बजे दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से टकराएगी। भारतीय टीम गुज़िश्ता रोज बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी। इवेंट में तीसरा पाक भारत टाकरा होने का इम्कान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। खुसूसी मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बंद कमरा होगी। मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी। ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात होगी। इंसदाद दहशत गर्दी के ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान के मसले पर भी बातचीत की जाएगी। ट्रंप से मुलाकात के बाद वापस न्यूयॉर्क रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की इमदाद काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक में फाउंडेशन के ताउन की अहमियत पर जोर। मईशत की डिजिटाइजेशन में ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफा मुलाकात UN जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर हुई। कसीरुल जहती ताउन बिलखसूस तिजारत इलाकाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अयादा। डॉक्टर यूनुस ने बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तिजारत और सकाफती ताल्लुकात को बेहतर करने की अहमियत पर भी जोर। वज़ीर आज़म चीनी हममनसब और श्रीलंकन सदर से भी मिले। गर्दिशी कर्जा फैलता जा रहा और वसाइल को निगल रहा था। IPPs के साथ मुज़ाकरात बड़ा चैलेंज था। गर्दिशी कर्जे के मसले से निमटना बड़ी कामयाबी है। फील्ड मार्शल ने मसले से निमटने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्ज के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा MD-IMF से अहम मुलाकात हुई। MD-IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं गर्दिशी कर्जे की वजह से तवानाई का शोबा मुतासिर हो रहा था। इत्तफाक राय से लाहे अमल वज़ा किया गया। अगले 6 साल में गर्दिशी कर्जे से निजात हासिल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संग मील है। शोबा तवानाई पर दूरस असरात मुरतब होंगे। $7 अरब प्रोग्राम पर तकनीकी मुज़ाकरात। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द इस्लामाबाद के बजाय कराची पहुंचा है। जायजा मिशन स्टेट बैंक में तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करेगा। IMF मिशन 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का तफसीली जायजा लेगा। IMF प्रोग्राम के तहत किस्त की अदायगी मिशन रिपोर्ट से मशरूत होगी। मिशन सैलाब की मईशत और बजट अहदाफ पर असरात का भी जायजा लेगा। कश्मीर के बाद लद्दाख में भारतीय मुजालिम के खिलाफ मज़ाहमत का आगाज़। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लेह में आइनी हकूक़ के लिए पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे। पुरतशद्दुद झड़पों में 5 भारतीय फौजी हलाक, 10 एहलकार ज़ख्मी। मुजाहिरीन ने BJP की 3 दफातर को आग लगा दी। भारतीय फोर्सेस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन पर शेलिंग फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मुजाहिरों की हिमायत कर दी। कहा लद्दाख खुद को महरूमी का शिकार समझते हैं तो कश्मीर के अवाम का दुख कितना गहरा होगा। खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी यहाँ मंसूबा है। जल्द पिंक टैक्सी का मंसूबा लेकर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा सिंध ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसों का आगाज किया। मुल्क की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो ने तकरीब में खवातीन में पिंक स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा पिंक स्कूटीज बेहतरीन मंसूबा है। खवातीन मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा पिंक स्कूटीज खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। इस साल टैक्स देने की शरह कम से कम 15% बढ़ी तो पिछले गोशवारे नज़रअंदाज हो सकते हैं, वरना अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। सेनेटर फैसल वाउदा का एक्स पर पैगाम। कहा सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फ़र्क की लिस्टें तैयार हैं। टैक्स देने की तैयारी करें।
दहशतगर्दों को किसी सूरत कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्द निहत्थे शहरियों को निशाना बना रहे रियासत के रेड चैलेंज नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता रोज़ चाकी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्द जहां से अपने हथियार डाले जुबैर नामी दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द दिलबंदी में दहशतगर्दों की भर्तियां और असलहा सप्लाई करता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी फुटबॉल के मैदान में जहाज गिरा दिए। भारतीयों ने सर पकड़ लिए। इंडियन मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रोनाल्डो की जहाज गिरने के एक्शन की वीडियो शेयर कर दी। क्रिकेटर सुफियान मुकीम ने भी बगैर कैप्शन रोनाल्डो की वीडियो शेयर की थी। एशिया कप सुपर 4 के मैच में बांग्लादेशी कप्तान ने भारतीय कप्तान से टॉस के वक्त हाथ न मिलाया। सूर्य कुमार यादव ने टॉस के लिए सिक्का उछाला। टॉस जीतने पर जाकर अली हाथ मिलाए बगैर कमेंटेटर के पास चले गए। दारा सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सखर और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। मुख्तलिफ अजला से आए सैलाब मुतासरीन घरों को वापस लौट गए। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पटारू के करीब 2 यूसी के इलाके डूब गए। मजीद 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। जामशोर से कोटरी के दरमियान कच्चे का सारा इलाका डूब गया। यूसी मंजूराबाद और यूसी मोड़ो जबल ज़ेरे आब। माजिद के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत मुंतकली। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 मुल्तान ता झांपरा इंटरचेंज तक ताहाल बंद। नौराजा भुट्टा के हिफाजती बंद पर काम तेजी से जारी। वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली में ताउन करेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा, सैलाब से 42 लाख से जायद शहरी मुतासर हुए। 15 लाख एकड़ से जायद फसलों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे का आगाज हो गया। सैलाब से बचाव और मौसमी आफात के मुकाबले की सलाहियत रखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे। वर्ल्ड बैंक कंट्री हेड का पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में फर्द जुर्म आयद। सरदार तनवीर इलियास अदालत पेश हो गए। सहर जुर्म से इनकार। अगली समात पर इस्तग़ासा की गवाहान को तलब किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में खिताब। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद की तनाज़ात के लिए खसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। ओवरसीज़ को पाकिस्तानी मिशन से बजरिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड कराने की सहूलत हासिल होगी। वज़ीर आला सिंध से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला की मुलाकात। सेफ सिटी मंसूबे। कराची बांग्लादेश बराह रास्त प्रवासें चलाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची सेफ सिटी मंसूबे से मुतालिक आगाह किया। सेक्रेटरी बांग्लादेश का सेफ सिटी से मुतालिक ताउन लेने की ख्वाहिश का इजहार। शिपिंग सर्विस की बहाली के लिए वफाक से बात करने का मुतालबा। तोशाखाना टू रेफरेंस में इस्तग़ासा की आखिरी 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल। बानी पीटीआई के वकील पीर को दोनों गवाहों पर जरा करेंगे। समात 29 सितंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस पर समात। सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही का चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी पर पैगाम। कहा, चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने हमेशा अवाम को इज्जत की निगाह से देखा। आज भी गुजरात समेत मुल्क भर में चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है।
झंग में जालिम बाप ने घर के काम से इनकार पर 14 साला बेटी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम ने तशद्दुद करके अपने 18 साला बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। भारत ने सिखों को गुरु नानक जन्मदिन तकरीबात पर पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय वजारत दाखिला ने सरकारी नोटिस में संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया। सिख तंजीमों ने भारत के झूठा दावा मुस्तरद कर दिया। आलमी सिख तंजीमों ने पाबंदी को बुनियादी मजहबी हुकूक को छीनने के मुतरादिफ करार दे दिया। वज़ीर आला मशरक़ी पंजाब का कहना है, मोदी हुकूमत मशरक़ी पंजाब को इसके जायज़ हुकूक नहीं दे रही। सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ वस्ता और गजा के लिए 21 निकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है, सदर ट्रंप का 21 निकाती मंसूबे UN जनरल असम्बली इजलास के साइडलाइन में कुछ रहनुमाओं को दे दिया गया। चंद रोज में गजा से मुतालिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। विटकॉफ ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। गजा में जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तारी का खौफ। नेतन्याहू को आज़ादी से अमरीका पहुँचने में मुश्किलात। आलमी अदालत ने गजा नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। नेतन्याहू को अदालत के रुकन ममालिक की हुदूद से बचने के लिए तवील सफ़र इख्तियार करना पड़ा। रुकन ममालिक कह चुके, नेतन्याहू उनके मुल्क में आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसराइल की गाजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सुबह से अब तक मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की मुतलाशी 2 फलस्तीनी भी शहादत में शामिल। मगरबी किनारे में झड़पों के दौरान 2 फलस्तीनी जान से गए। सहूनी फौज का 24 घंटों में हमास के 170 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गाजा सिटी में हमास के स्नाइपर की फायरिंग से 1 इसराइली फौजी हलाक। उधर यमन के हौसी मलेशिया ने इसराइल के जनूबी शहर में हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फ्लोटिला में हमलों के बाद स्पेन और इटली का अपने बहरी जहाज तैनात करने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने UN में तकनीकी मसाइल को साजिश करार दे दिया। कहा, यह इत्तफाक नहीं, दौरा सबूताज करने का इरादा है। सदर ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस को तहकीकात का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा, 1 या 2 नहीं 3 संगीन वाकयात पेश आए जो शर्मनाक है। एस्केलेटर अचानक रुक गया। मौजज़ा है, मैं और मिलानिया गिर नहीं गए। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और साउंड सिस्टम जानबूझकर खराब कर दिया गया। वाशिंगटन DC में नेशनल मॉल पर लगा ट्रंप पर जिनसी जराइम में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन का मतनाज़ा मुजस्मा हटा दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेशनल मॉल पर नस्ब मुजस्मा इजाज़तनामे के मुताबिक ना होने पर हटाया गया। वेनेज़ुएला में 6.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। इमारतें लरज़ उठी। कई अफराद ज़ख्मी। ज़ल्ज़ले के झटके हमसाया मुल्क कोलंबिया में भी महसूस किए गए। और बच्चों के मकबूल कार्टून किरदार एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर। हॉलीवुड फिल्म विकेट फॉर गुड का ट्रेलर जारी। फिल्म नवंबर में रिलीज होगी।